भैया भैया जी कह दो कि ये झूठ है। भैया जी प्लीज़ प्लीज़ कह दो ना कि ये झूठ है। भैया जी आप जानते हैं मैं आपको कितना मानता हूँ, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। भैया जी आप जानते हो मैं आपको कितना चाहता हूँ। हाँ आप नहीं जानते ना। जानते भैया जी बचपन से ही ना ये गांव वाले मुझे हमेशा बोलते रहे कि ये तेरा सौतेला भाई है, ये बहुत गंदा भाई है, ये चोरी करता है, डाका डालता है, लोगों का मर्डर करता है। लेकिन जानते भैया मैंने किसी की बात नहीं सुनी, सिर्फ और सिर्फ आपकी बात सुनी। आपने मुझे जहाँ तक पढ़ाया मैंने वहीं तक पढ़ा, उसके बाद कुछ नहीं कहा कि मुझे आगे पढ़ाइए। भैया जी आज तक आपने मुझे जो दिया वही खाया वही पिया, आज तक आपसे एक भी चीज़ नहीं मांगा, आज तक आपसे कोई भी चीज़ नहीं कहा कि भैया जी मुझे ये दो, मुझे वो दो, मेरे लिए ये ला दो, मेरे लिए वो ला दो। नहीं भैया आज तक मैंने आपके लिए मतलब आज तक मैंने अपने लिए आपसे कुछ नहीं मांगा, आपने जो दिया वही चीज़ लिया। लेकिन भैया प्लीज़ बस एक बार, बस एक छोटा सा, एक नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा चीज़ मांग रहा हूँ प्लीज़ भैया जी। भैया जी मेरा बस इतना ख्वाहिश है कि भैया जी प्लीज़ 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 आप अंजू को माफ़ कर दो ना। अरे भैया जी चलिए मान लिया कि अंजू चोरी की, चलिए मान लिया कि चलिए मान लिया कि अंजू चोरी की, चलिए मान लिया कि अंजू चोरी करके वो पैसा किसी को दी। लेकिन जानते हैं भैया वो अपना पैसा किसको दी? जानते हैं भैया जी वो चोरी इसलिए करती है ना ताकि वो गरीबों का सेवा कर सके, अपने माता पिता का सेवा कर सके, भगवान का सेवा कर सके, भक्ति भजन कर सके। जानते भैया जी वो चोरी करके ना उन पैसे को गलत चीज़ में नहीं लगाती है, वो चोरी करके गरीबों की सेवा में लगाती है। जानते भैया जी वो जो भी पैसा चोरी करती है ना उन सही पैसों से वो गरीबों के लिए खाना लेती है, अपने माता पिता के लिए खाना लेती है और उन्हें खिलाती है। जानते भैया जी अंजू चोरी इसलिए करती है ना ताकि वो अपने माता पिता का सेवा कर सके, गरीबों का सेवा कर सके, भगवान का भक्ति भजन कर सके। मान दो भैया चोरी करना पाप है, महापाप है। लेकिन भैया जिस चोरी से किसी का भला होना, जिस चोरी से किसी का पेट भरे ना, जिस चोरी से गरीबों का सेवा होना, वो चोरी चोरी नहीं होता, वो चोरी तो भगवान का काम होता है, भगवान का काम होता है भैया। हाँ लेकिन भैया प्लीज़ प्लीज़ भैया जी प्लीज़ 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 आप अंजू के खिलाफ गवाही मत दो भैया। भैया जी कह दो कि झूठ है। भैया जी कह दो कि आप अंजू के खिलाफ गवाही नहीं दोगे। भैया जी अगर आप अंजू के खिलाफ गवाही दे दिए ना तो पता नहीं, मुझे डर है कि अगर वो जेल चली गई तो, अगर वो जेल में चक्कर पीटने लगी तो। भैया जी अंजू ना अपने माता पिता की इकलौती संतान है, जरा सोचिए अगर वो जेल में चली गई तो उसके प्यारे माता पिता पे क्या बीतेगा, वो कैसे जिएंगे, वो किसके सहारे रहेंगे। भैया जी जरा सोचिए ना अगर अंजू जेल चले गई तो उसके माता पिता पे, उसके बूढ़े माता पिता पे क्या बीतेगा, गरीबों पे क्या बीतेगा, गरीबों का सेवा कौन करेगा, माता पिता का सेवा कौन करेगा, कौन करेगा भैया, कौन करेगा कौन। प्लीज़ एक बार सोचिए भैया जी। भैया जी आज जितने भी गरीब खुश है ना वो सब गरीब अंजू के कारण ही खुश है। और जानते हैं भैया जी अगर आज उसके माता पिता भी खुश है ना तो सिर्फ और सिर्फ अंजू के कारण खुश है। चलिए मान लिया भैया कि अंजू अच्छा नहीं दिखती, लेकिन भैया उसका दिल बिल्कुल साफ है। भैया जी प्लीज़ प्लीज़ भैया जी प्लीज़, भैया जी प्लीज़ अंजू के आप गवाही मत दो भैया जी। भैया जी प्लीज़। ए भैया जी एक बात जान लीजिए, अगर आज आप अंजू के खिलाफ गवाही दिए ना तो कसम से बोल रहा हूँ, पाप कसम, आज से आपका और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अगर आपने जेल में जाके मतलब अगर आपने कोर्ट में जाके अंजू के खिलाफ जरा सा भी गवाही दी ना तो कसम से बोल रहा हूँ आज के बाद हमारा और आपके बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आज के बाद ना मैं आपसे कुछ बात करूँगा और ना आप मुझसे कोई बात करोगे। और एक बात जान लीजिए भैया, किसी गलत पे मतलब एक बात जान लीजिए भैया, किसी निर्दोष पे गलत इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ा पाप होता है। और भैया आप जो कर रहे हो ना वो पाप नहीं महापाप है। इसका दंड तो आपको ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा, समझे? हाँ मैं आपसे इतना विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे ना, ठीक है मत समझिए। लेकिन वो भगवान सब देख रहे हैं, वो आपको दंड देंगे, जरूर दंड देंगे, और ऐसा दंड देंगे, ऐसा दंड देंगे ना आपको कि आप भीख मांगते रहोगे, तड़पते रहोगे तड़पते रहोगे, लेकिन आपका साथ कोई नहीं देगा, जान लीजिएगा। चलता हूँ। जय राम जी की।